हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन पार्ट क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी। जिसने अभी तक इस एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा वो जा कर के पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख ले, उसके बाद ही आप इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करना है, ये जितने भी हमको फॉलोइंग नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमें प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में तोड़ना है। जब मैंने आपको एल्गोरिथम सिखाया था, मतलब जब मैंने आपको थ्योरम सिखाई थी, अर्थमेटिक थ्योरम, तो मैंने इसमें आपको बताया था कि हम एवरी कॉम्पोजिट नंबर को, जो हमारा एवरी कॉम्पोजिट नंबर होता है, हम उसको किस में तोड़ते हैं? प्राइम नंबर्स की फैक्टर में। प्राइम नंबर की फैक्टर में हम उसको तोड़ते हैं। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें वही सेम काम करना है कि हमें इस सॉल्यूशन को, ये जितने भी हमारे नंबर्स हैं इनको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में लिखना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहला सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं करता हूँ 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 2 से काटते हैं इसको, 2 7 जा 14 0। अब ये फिर 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, कैरी 1 यानी कि 2 5 जा 10। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, ये 4 से काटे तो 4 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा। तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो 40 जो हमारा 140 है ये किसके कॉल आया? 2 इंटू 5 इंटू 7। तो दिस इज अवर आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? 156। तो इसका भी ऐसे ही करेंगे फैक्टराइजेशन से। जिसका फर्स्ट पार्ट था, अब है सेकंड पार्ट है 156। इसका करके देखते हैं। 156 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल लेता हूँ। ये पहले 2 से कटेगा, 2 7 जा 14, बचा क्या? 16 यानी कि 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 7 में 6 गए 1, कैरी उतारा 8, बचा 18 यानी कि 2 9 जा 18। अब ये किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 13 से, 30 बन जा 13। तो 156 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो दिस इज अवर आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट था 3825। इसका करके देखते हैं 3825। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन ये है 3825। इसको करना है तो चलो इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड की मदद से। तो देखो ये किससे कटेगा? मैं देखते हो 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में और डिजिट है। अब देखते हो कि 3 से कटेगा नहीं, तो हम क्या देखेंगे कि इनका सम, इन डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 15 18। तो हाँ ये 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर कटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ये 3 से कट गया। अब फिर से देखता हूँ कि 3 से कटेगा नहीं, 1 और 2 3, 3 7 10 एंड 10 और 5 15। तो ऑब्वियसली ये 3 से कटेगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब फिर देखता हूँ ये 3 से कटेगा नहीं, 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि इनका सम 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अभी किससे कटेगा? डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो 5 8 जा 40, 25, 5 5 जा 25। अब फिर 5 से 5 1 जा 5, बचा 3, 5 7 जा 35। अब ये किससे कटेगा? 7 से कटेगा। तो ये 7 से डिवाइड हो गया, तो कंप्लीट फैक्टर आ गया हमारे पास। तो हम 3825 को कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू
17, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट फॉर्म, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट फॉर्म। अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, 5005। इसको देखते हैं डिविजिबल किससे है। तो देखो मैं 5005 को डिवाइड करता हूँ, ये पहले 5 से कटेगा, 5 बन जा 5, 500 500 5 बन जा 5। अब ये किसी से नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से, तो 7 बन जा 7, 3 7 4 जा 28, तो बचे कितने 2, तो 7 3 जा 21। अब ये किससे कटेगा, ये फिर से देखते हैं, देखिए 7 से कटता है नहीं, 7 से तो नहीं कटेगा, 11 से, 11 जा 11, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 बन जा 11, बचा कितना 3, 33 हो गया, 11 3 जा 33। फिर यहाँ पर अभी 13 से कटेगा, 13 बन जा 13, तो कंप्लीट कट गया। तो 5005 की फैक्टर क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 7429, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन सोल्व करते हैं। तो ये किससे कटेगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, ये कटेगा केवल 19 और 23 से। अब मैं इसको 19 से डिवाइड करता हूँ, जब मैं इसको 19 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो क्या आएगा 19 3 जा 57, 99 जा 171, 19 1 जा 19, ये आएगा। और फिर ये कटेगा 23 से, 23 से कटेगा, ये आएगा 23 1 जा 23, और जब हम इसमें से इसको काटेंगे तो आएगा 17, और फिर यहाँ पर ये कटेगा 17 से। तो जो 7429 के जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 90 इंटू 23 इंटू 17, दीज आर द आंसर। तो मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ, 7429 सबसे शुरू में 19 से कटेगा, 19 से कटने के बाद फिर वो 23 से डिवाइड होगा, और फिर 23 से डिवाइड होने के बाद वो 17 से कटेगा। तो देन वी विल गेट आंसर 19 इंटू 23 इंटू 17 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट। प्राइम प्रोडक्ट्स, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हमने इसको सोल्व कर दिया। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम, ये तो है फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। ये थ्योरम है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा, सेकंड क्वेश्चन में कहा कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमको इस स्टेटमेंट को शो करके दिखाना है और प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या है, 26 एंड 91। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका फैक्टर्स निकाल लेंगे। पहले मैं निकालू 26 का, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये 13 से, 13 1 जा 13। अब मैं इसको करता हूँ 13 से, 13 7 जा और 7 1 जा 7। तो यहाँ पर 26 की क्या फैक्टर आई, 2 इंटू 13, इनकी पावर 1, इसकी पावर 1, और 91 का 91 क्या है, 13 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो अब हम एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ। तो मैंने आप लोगों को एचसीएफ बताया था इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में मैंने एचसीएफ आपको क्या बताया था, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ इच कॉमन फैक्टर। जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे उनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाला कॉमन फैक्टर होगा उसकी प्रोडक्ट, यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ इच कॉमन फैक्टर्स गिव अस, क्या देंगे, एचसीएफ, गिव्स एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। क्या देंगे नंबर्स का, एचसीएफ देंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 26 में और 91 में क्या कॉमन है, 13। तो इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब 13 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा।
HCF क्या हो जाएगा, HF ऑफ 26 और 91 कितना कितना हो जाएगा 13। अब देखो एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एवरी नंबर, एवरी नंबर फैक्टर, यानी कि जो ग्रेटेस्ट पावर होगा नंबर फैक्टर्स में उसको हम क्या कहेंगे, एलसीएम, उसकी प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, एलसीएम। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो ये हर कॉमन फैक्टर है, ठीक है, ये जितने भी फैक्टर हैं इनमें सबसे ग्रेटेस्ट पावर किसकी है, हमें कॉमन में तो देखना ही है, हमें कॉमन के अलावा दूसरे में भी देखना है। तो कॉमन में तो 13 ही है, 13 की पावर 1 इंटू, और जो कॉमन नहीं है उनको भी हम इंक्लूड कर लेंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। तो 2 इंटू 7, तो 13 टू जा 26, 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 टू जा 14, 14 और 4 18। तो दिस इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो देखो हमारा आंसर तो आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। ये जो हमारी थ्योरम थी, जो हमारा ये रिलेशन था एलसीएम और एचसीएफ के बीच में कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या था, एलसीएम है 182 इंटू एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 13। तो देखो 13 से मल्टीप्लाई, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके देख लेता हूँ। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 4 5, 1 2 जा 2, 18 1 जा 18, 6 6 8 और 5, 8 और 5 13 और 2 आया 2 3 6 6, ये हमारी LHS आ गई, ठीक है। अब देखते हैं RHS, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड करके देख लेता हूँ। टू नंबर्स क्या थे, 26 एंड 91, इन दोनों की प्रोडक्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट करके देखता हूँ। 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 2 जा 18, 18 और 5 23, 6 6 3 2। तो क्या आया, क्या आया 26 की 91 में मल्टीप्लाई करके 2 3 6 6, यानी कि हैंस LHS इक्वल टू RHS। LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 510 एंड 92। अब देखो हमें इसमें करना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और हमें इस वेरिफिकेशन को, ये जो हमारा रिलेशन है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया, ठीक है। तो देखो इसमें भी हमको यही करना है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम और एचसीएम फाइंड करेंगे। तो चलो करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालता हूँ। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। अब ये 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, अब 3 3 17 जा एंड 17 1 जा। अब मैं यहाँ पर 92 के निकाल लेता हूँ। 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 से कर लेता हूँ, 23 1 जा 23। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 510 के फैक्टर्स लिख देता हूँ। 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। अब मैं यहाँ पर 92 के भी लिख देता हूँ। 92 क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1। अब देखो HCF था क्या,
प्रोडक्ट ऑफ, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ इच कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जितने भी होंगे उनकी प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट भी हमें उन कॉमन फैक्टर्स की करनी है जिनकी पावर कम से कम स्मॉलेस्ट पावर हो, हैविंग स्मॉलेस्ट पावर, जिनकी स्मॉलेस्ट पावर हो। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 2 है, इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन केवल 2 ही है। अब देखो हम यहाँ पर कॉमन है, कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट, अब देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर केवल 1 है, अगर 1 से ज़्यादा होते तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर केवल 1 ही होगा तो 2, बट इनमें से कौन सा 2 होगा, जिसकी पावर ज़्यादा है या फिर जिसकी पावर कम है। तो अगर मैं HCF की डेफिनेशन देखूँ, HCF की डेफिनेशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ इच कॉमन फैक्टर, यहाँ पर फैक्टर आएगा, फैक्टर हैविंग स्मॉलेस्ट पावर, जिसकी स्मॉलेस्ट पावर है। कॉमन फैक्टर देखना है हमें इसमें, कॉमन फैक्टर तो ये रहा, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, इस वाले 2 की। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 510 और 92 विल बी 2। तो दिस इज द आंसर। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, इसमें भी प्रोडक्ट ही होती है फैक्टर्स की, बट इनमें कॉमन फैक्टर के अलावा और फैक्टर भी इंक्लूड हो जाते हैं जिनकी पावर सबसे ज़्यादा हो या ना हो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि प्रोडक्ट इसमें सभी की होती है, चाहे फैक्टर कॉमन हो या ना हो। अगर जो फैक्टर कॉमन है उसकी ग्रेटेस्ट पावर वाला फैक्टर चुनेंगे, और जो कॉमन नहीं है उनमें से हम उन सभी को चुन लेंगे। तो देखो, प्रोडक्ट ऑफ एवरी फैक्टर हैविंग ग्रेटेस्ट पावर, जिसकी ग्रेटेस्ट पावर होगी, जिस फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर होगी हम उस फैक्टर को चुन लेंगे। जैसे एलसीएम की अगर मैं यहाँ पर 510 92 की बात करूँ तो देखो यहाँ पर 510 92 में सबसे कॉमन क्या है, पहले तो कॉमन वाले को देखो, कॉमन वाले में 2 है, जिसकी ग्रेटेस्ट पावर है, ग्रेटेस्ट पावर इसकी है तो हम इसको चुन लेंगे। तो 2 की पावर 2 इंटू, अब देखो इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम इन सभी को इंक्लूड कर लेंगे, यानी कि 5 इंटू 3 था, सॉरी यहाँ पर 23 इंटू 17 इंटू 3, तो ये हो जाएगा एलसीएम, तो हो जाएगा 4 5 3 जा 15 15 4 जा 60 इंटू 23 इंटू 17। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके देख लेता हूँ। 60 सबसे पहले 23 इंटू 17 की करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 3 जा 21 कैरी 2 7 2 जा 14 14 2 16, यहाँ पर हो जाएगा आपका 23 1 9 और 3। अब हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से। मैं ओनली 6 से मल्टीप्लाई करूँगा और लास्ट में 0 ऐड कर दूंगा, सॉरी 0 लगा दूंगा। 6 1 जा 6 6 9 जा 54 कैरी 5 6 3 जा 18 और 18 और 5 कितना होता है 23 और यहाँ पर पीछे 0 लगा दो। तो इनका जो एलसीएम आया वो क्या आया 2 3 4 6 0। तो दिस इज द आंसर। अब हमें क्या रिलेशन वेरीफाई करना है, अब हमको रिलेशन वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर्स। हमको ये फाइंड करना है। इट मीन्स हमको क्या फाइंड करना है, हमको क्या प्रूव करना है कि एलसीएम और जो एचसीएफ आया है 510 और 92 का जो एलसीएम और एचसीएफ आया है उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है, उन 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी। तो उसको प्रूफ करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम LHS उठाते हैं, LHS उठाते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या आया 23460 इंटू एचसीएफ क्या आया 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 0 जा 0 2 6 जा 12 कैरी 1 2 4 जा 8 और 1 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4। एलसीएम इंटू एचसीएफ ये हमारी एलएचएस हो गई। आरएचएस उठाते हैं
आर एस एस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमने इसको फर्स्ट और सेकंड नंबर लेट कर लिया। तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है नंबर, सबसे पहला नंबर है 510 और अदर है 92। इनकी मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। मैं यहाँ पर ओनली 51 और 92 की मल्टीप्लिकेशन करके देखता हूँ और एंड में 0 ऐड कर दूँगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 2 9 6 4 और एक 0 भी था क्योंकि ये 510 था। तो अगर मैं यहाँ पर 0 लगा दूँगा तो यहाँ पर भी 0 लगानी पड़ेगी। तो यानी कि क्या आया 46920। देखो LHS क्या था 46920 एंड RHS 46920, मतलब नंबर की मल्टीप्लिकेशन LCM और HCF की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ गई। तो मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। चलते हैं थर्ड पार्ट पर। इसके थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट दे रखा है 336 एंड 54। इन दोनों को भी ऐसे हमको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है और उस रिलेशन को शो करके दिखाना है। तो देखो सबसे पहले मैं इसके फैक्टर्स निकाल लेता हूँ दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैं सबसे पहले इसका निकालता हूँ 2 से। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये किससे कटेगा 3 से, 3 7 जा एंड 7 1 जा। अब मैं इसको 2 से फिर से डिवाइड करता हूँ, 2 2 जा 4, ठीक है, कैरी 1 बचा उतारा 4, 14, 2 7 जा 14। अब ये 3 से 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो मैं यहाँ पर 3 3 6 के फैक्टर्स लिखता हूँ। तो कितने आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है यानी कि 2 की पावर 4 इंटू और एक बार 3 है और एक बार 7 है। तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 4 किस लिए, क्योंकि 2 मल्टीप्लिकेशन है, ये एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो हम 2 की पावर 4 लिख देंगे। इसको बार बार मल्टीप्लाई नहीं करके हम इसको एक बार क्या लिख देंगे 2 की पावर 4। अब देखो अब मैं यहाँ पर 54 की लिखता हूँ। 54 में क्या, 54 में 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। अब देखो HCF क्या है। HCF मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ इच कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन होगी बट स्मॉलेस्ट पावर होनी चाहिए, कम से कम पावर होनी चाहिए। यहाँ पर जो पावर है, जो कॉमन नंबर है, एक तो ये है एक ये है। अब एक बात बताऊँ, इनमें से सबसे कम पावर किसकी है 2 की, इस वाले 2 की। तो मतलब सबसे पहले एक तो ये वाला 2 इंटू और इसमें सबसे कम पावर किसकी है इसकी, तो एक इसकी 3। तो 2 3 जा 6, इनका HCF क्या हो गया 6 हो गया। हमने 2 और 3 को क्यों लिया, क्योंकि इसमें सबसे कम पावर इस वाले 2 की है, ये कॉमन फैक्टर है। और HCF में इसमें इस सबसे वाली पावर कम किसकी है, सबसे कम पावर इसकी है। तो हमने इसको इंक्लूड किया, इसकी पावर 1। तो 2 3 जा 6। तो प्रोडक्ट ऑफ इच कॉमन फैक्टर विच हैज़ स्मॉलेस्ट पावर गिव्स HCF ऑफ दोज 2 नंबर। अब ऐसे ही LCM बस कुछ नहीं, एवरी नंबर हैविंग ग्रेटेस्ट पावर, जिस नंबर की भी ग्रेटेस्ट पावर है वो चाहे कॉमन हो या ना हो, उन सभी की प्रोडक्ट। अब देखो इसमें कॉमन है, कॉमन में सबसे पहले किसकी पावर सबसे बड़ी है इसकी, तो इसको इंक्लूड करेंगे मल्टीप्लिकेशन। इसमें किसकी पावर ज़्यादा है इसकी, इसको इंक्लूड करेंगे इसकी प्रोडक्ट। और बच्चा चाहे कॉमन हो या ना हो, ये कॉमन नहीं है तो हम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे LCM में। LCM में हम उसको भी इंक्लूड करते हैं जिसकी पावर कॉमन नहीं होती। तो देखो 7 की पावर 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया आपका 27 इंटू 7, 27 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 4 कितनी होगी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आपका 16 हो जाएगा। तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 27 की 7 में करता हूँ। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14 और 1 18, 189 तो ये आ गया। यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 8 जा 48, 48 और 5 आपकी हो गई 53, 53 कैरी 5, 6 1 जा 6 और 1 11, मल्टीप्लाई किया 1 9 जा 9, 8 और 1, यहाँ पर 4 3 और 9
3 और 9 12, 1 और 8 9 और 1 10, 1 2 और 1 3, तो क्या आया 3024 इज द एलसीएम ऑफ 33654। तो ये हो गया। अब हमको इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखो LHS ले लेते हैं हम, एलसीएम इंटू HCF। देखो एलसीएम क्या है, एलसीएम है 3024 इंटू HCF क्या है 6, तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, कैरी 1 6 0 0 1, 6 3 जा 18। दिस इज द LHS। RHS में हम क्या करते हैं 336 और 54 की मल्टीप्लाई, 336 इंटू 54 की मल्टीप्लाई। देखो यही दो नंबर हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं साइड में। 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 3 जा 15 और 18, कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16। तो यहाँ पर देखो क्या आया 4 का 4, यहाँ पर भी आपका 4 आएगा, 3 और 8 11, ठीक है, 1 और 6 7 और 1 8, यहाँ पर 1, तो क्या आया 18144, सेम एज LHS। RHS किसकी इक्वल आ गई, RHS LHS के इक्वल आ गई, ठीक है, चाहे RHS कह लो LHS के इक्वल आ गई या फिर कह लो LHS RHS के इक्वल आ गई, तो मीन्स हैंस वेरीफाइड। रिलेशन क्या आ गया, वेरीफाइड। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको क्या करना है, हमको सेम तरीके से हमको 3 पार्ट दिए हुए हैं, हमें उनके एलसीएम और HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जस्ट जो हमने पिछला मेथड किया। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एलसीएम और HCF तो फाइंड किया ही, और हमने वेरिफिकेशन भी किया, बट हमें इसमें वेरिफिकेशन ना करते हुए बस ओनली क्या शो करना है, क्या दिखाना है, एलसीएम और HCF फाइंड करके दिखाना है कुछ नंबर्स का। तो जो पहला पार्ट है वो करते हैं। पहला पार्ट दिया गया है 12, 15 एंड 21 का HCF और LCM फाइंड करना है। तो हमें LCM और HCF फाइंड करने के लिए हमें इसका क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करने होंगे। तो सबसे पहले मैं 12, 15 और 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर कर लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इसके 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ऐसे ही इसको 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब ऐसे इसके 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 12 की क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 के क्या है 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, और 21 के क्या है 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब देखो HCF क्या था, प्रोडक्ट ऑफ इच कॉमन फैक्टर विच हैज स्मॉलेस्ट पावर। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 3 ही कॉमन फैक्टर है। हमें इन तीनों में देखना है, तीनों में देखना है, तीनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो कॉमन क्या है, ओनली 3 है। कॉमन क्या है, ओनली 3 है। तो 3 क्या हो जाएगा HCF, तो 3 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अब ऐसे ही LCM, LCM क्या है, LCM है जो कॉमन फैक्टर है, उनमें सबसे ज़्यादा पावर जिसकी है, जो एवरी फैक्टर है उनमें जो भी सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा उन सभी की मल्टीप्लिकेशन, उन सभी की प्रोडक्ट जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर होगी उसी की प्रोडक्ट हमको क्या देगी, LCM देगी। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, देखो सबसे पहले 2 में कुछ कॉमन है तो 2 का स्क्वायर इंटू 7 और 5 में कुछ कॉमन है 9, बचा यहाँ पर 3 तो एक कॉमन ही है, तो बस इसको 3 को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। तो देखो अब यहाँ पर 3 5 जा 15, 15 7 जा 105,
ठीक है। तो 4 इंटू 105। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4। दिस इज द एलसीएम एंड दिस इज द एचसीएफ। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है 17 का, 23 का एंड 29 का। इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका सबसे पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसका फैक्टर क्या होगा, केवल 17 ही होगा। 23 का, इसका केवल 23 ही होगा, और 29 का भी केवल 29 ही होगा। तो मतलब जो 17 का फैक्टर है वो 17 की पावर 1 खुद ही है, 23 की पावर भी खुद ही है, एंड 29 का फैक्टर भी 29 खुद ही है। तो एचसीएफ क्या आएगा, अब देखो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो जिसमें कॉमन कुछ ना हो तो उसका एचसीएफ केवल 1 होता है। क्या होता है, 1। और अगर हम एलसीएम की बात करें, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, और जो कॉमन नहीं है हम उन सभी को इंक्लूड करते हैं। तो 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लीकेशन, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर पहले मैं 29 से 23 को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 3 9 जो 27, कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 7 और 8 8, 2 9 जा 80 इंटू 2 जा 4 और 1 5, 7 के 7 16 और यहाँ पर 6। अब मैं यहाँ पर 17 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 1 मैं यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ। 7 7 17 से, 7 7 जो 49, कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46, कैरी 4, 7 6 जा 42 42, तो 46 कैरी 4 था ना वापस, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 6 6 7। तो 9 का 9, 6 7 13, 6 6 12 13, 4 6 10 और 1 कैरी 11। तो 11339 इज द एलसीएम एंड एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। अब थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट दिया हुआ है 8 9 एंड 25, यही हमको दिया हुआ है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स निकालते हैं, 9 के फैक्टर्स निकालते हैं, 25 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, इसका 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, और ये 5 5 जो 25 एंड 5 1 जा 5। तो देखो यहाँ पर 8 के क्या आया, 2 की पावर क्यूब इंटू 1 लिख सकता हूँ। 9 का क्या आया, 3 का स्क्वायर इंटू 1, और 25 का क्या आया, 5 का स्क्वायर इंटू 1। कॉमन कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। तो देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, केवल 1 है। तो एचसीएफ क्या आ गया, 1, क्योंकि इच कॉमन फैक्टर विच हैज़ मिनिमम पावर किसकी है, इनकी है। तो मल्टीप्लिकेशन कर दो इसकी। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जो भी अनकॉमन फैक्टर है उन सभी को इंक्लूड कर लेंगे। कॉमन फैक्टर तो है वो तो 1 ही, उसको तो लिखो आने लिखो वो वैल्यू सेम ही देगा। अब 2 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो। 2 2 4 4 2 8, 5 5 25, 3 3 9 9, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 8 9 72 इंटू 25। तो जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको आंसर क्या आएगा, देखते हैं। 5 2 10, कैरी 1, 5 7 35 1 36, 2 2 4, 2 7 14, 0 6 4 10, कैरी 1, 3 4 7 और कैरी 8, 1 का 1, 1800 इज द एलसीएम ऑफ दोस नंबर। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट एचसीएफ हमको गिवन है इन दो नंबर्स का, और हमको इन दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। तो हमें पता है रिलेशन, हमको पता है एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ से मल्टीप्लिकेशन करके इनको इक्वल लिख देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो हमको एलसीएम फाइंड करना है 306 और 657 का, इनटू एचसीएफ क्या दे रखा है 9 इक्वल टू प्रोडक्ट के इक्वल लिख दो इन दोनों नंबर्स के, 306 इंटू 657। तो सोल्व करते हैं।
तो देखो एलसीएम ऑफ 306 657 इक्वल हो जाएगा किसके 306 इंटू 657/9, क्योंकि 9 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 9 से देखते हैं ये कट जाएगा क्या, 6 और 3 9, हाँ ये कट जाएगा। तो 9 से इसको काटते हैं, 9 3 जा 27 करती, 9 4 जा 36। तो 34 इंटू 657 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20 कैरी 2, 22 कैरी 2, 4 6 जा 24 2 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 16 17, 3 6 जा 18 और 1 19, 8 का 8 2 1 3 6 7 13, 9 और 2 11 और 1 12, 1 और 1 2। तो आंसर क्या आया 2 2 3 3 8 इज द आंसर। ये हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम ऑफ 306 657, ये इन दोनों नंबर्स का एलसीएम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा हुआ है कि चेक वेदर 6 की पावर n कोई नंबर है, क्या ये n डिजिट जो होगी इसकी 0 होनी चाहिए फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये कह रहे हैं कि क्या 6 की पावर n जो भी इसका 6 की पावर n कर जो भी आंसर आएगा क्या वो नंबर के एंड में 0 होगा या नहीं। हमको ये प्रूफ करना है कि 6 की पावर n क्या 0 से एंड हो सकता है, ये कुछ भी नंबर बन सकता है। जैसे मैं कहता हूँ 2 की पावर 3 कोई 8 है, 2 की पावर 3 8 दिया तो यहाँ पर 8 डिजिट है, यहाँ तो फिलहाल 1 डिजिट है। अगर 6 की पावर n कोई नंबर है, अगर 6 की पावर n कर जो भी यहाँ पर नंबर आएगा क्या वो 0 से एंड हो सकता है, उसकी एंड डिजिट 0 हो सकती है। ये हमको यहाँ पर शो करना है, ये हमको चेक करना है कि क्या ये सही है या गलत। तो हम यहाँ पर चेक कैसे करेंगे, अगर कोई नंबर 0 से एंड कब होता है, सोचो। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ उसको 2 इंटू 5 इक्वल करके मैं लिखता हूँ 20 तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 5। तो देखो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 5 यहाँ पर फैक्टर है, 5 फैक्टर जरूर होना चाहिए। तो मतलब समझे, यानी कि जिस नंबर को अगर 0 से एंड होना है तो उसके फैक्टर में 5 इंक्लूड होना चाहिए, तभी वो नंबर जा कर के 0 से एंड हो सकता है। तो देखते हैं कि 6 की पावर n में जो 6 के फैक्टर है क्या उनमें 5 आता है, क्या उनके फैक्टर में 5 इंक्लूड है। अगर 5 इंक्लूड हुआ तो ये 6 की पावर n 0 से एंड होगा, अगर 5 इसमें नहीं हुआ तो 6 की पावर n 0 से एंड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखो 6 की पावर n है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर n, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 फैक्टर नहीं है, यहाँ पर 5 फैक्टर तो नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 डज नॉट कंटेन 5 एज अ फैक्टर ऑफ इट, यानी कि 5 इसका फैक्टर नहीं है। 6 की पावर n में 5 फैक्टर नहीं है, तो हैंस हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन में क्या है कि एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर। हमको ये रीज़न बताना है कि ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। अब कॉम्पोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, पहले तो आप ये जानिए। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। तो हम यहाँ पर क्या दिखा देंगे, इसके 1 से ज़्यादा, यहाँ पर ये जो भी नंबर है, ठीक है, हम यहाँ पर दिखा देंगे इस नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो हम क्या कह देंगे, ये दोनों नंबर कॉम्पोजिट नंबर इसलिए है क्योंकि इनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है। जिस नंबर्स के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे
कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं, और जिन केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1, तो वो क्या कहलाते हैं हमारा प्राइम नंबर्स। लेकिन हमको कॉम्पोजिट नंबर शो करना है तो मोर देन 2 फैक्टर्स होनी चाहिए। तो देखो हम यहाँ पर उसको कैसे रीज़न देंगे। सॉल्यूशन नंबर 6, तो देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 लिखा हुआ है, मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से 13 कॉमन ले लूँ, 13 मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, यहाँ पर क्या आया 11 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1 यहाँ पर बच गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 13 इंटू 11 7 77 प्लस 1 78। लेकिन यहाँ तो दो ही फैक्टर, मैंने कहा था दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1 भी तो लिख सकता हूँ, 1 भी तो फैक्टर है। तो देखो इसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो गए। हम यहाँ पर लिखेंगे इट हैज़, सिंस इट हैज़ मोर देन 2 factors, hence 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर से, क्योंकि हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड में, क्योंकि हमने इसको प्राइम प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिख दिया और इसके दो से ज़्यादा फैक्टर निकले, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो एंड सो ऑन, तो ये क्या हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। एंड सिमिलरली यहाँ पर हम कह देंगे, सिमिलरली कह देंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज कॉम्पोजिट नंबर। जब हमने एक को प्रूफ कर दिया दूसरों के लिख देंगे सिमिलरली हुबहू, ये भी ऐसे ही क्या है कॉम्पोजिट नंबर। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में क्या कहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। वो उस फील्ड का एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है और रवि उसी सेम चक्कर को 12 मिनट में लगाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस आ गया, यानी कि एक को तो 18 मिनट लगती है और दूसरों को 12 मिनट लगती है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अब वो क्या है कि ये सपोज करिए कि भी उन दोनों ने सेम ही डायरेक्शन में भागना शुरू किया, सेम ही टाइम पर और सेम ही पॉइंट से सेम डायरेक्शन में भागना शुरू किया। अब ये कहता है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद भी दोनों वापस मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक भागा और एक 80 मिनट लगी और एक को 12 मिनट लगे या फिर कुछ भी टाइम हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि स्टार्टिंग पॉइंट से ही वो शुरू करा और स्टार्टिंग पॉइंट पे ही उन्होंने एंड किया और सेम टाइम पर भागे और सेम ही डायरेक्शन में भागे, तो इस कंडीशन में कि कितनी मिनट बाद, यानी कि वो जितना भी टाइम पूछता है कि वो कितनी मिनट बाद या फिर कितने टाइम में वो वापस मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। यानी कि दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर मिनट इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 12 मिनट। इतने टाइम बाद वो आफ्टर, यहाँ पर टाइम आएगा, आफ्टर टाइम लिख लीजिए यहाँ पर इसकी जगह, ठीक है। एलसीएम ऑफ दिस, तो हम यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं 18 और 12 का। सबसे पहले 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 1 2 की पावर 1, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1। और मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर 1 2 की पावर 1 इंटू 3, यानी कि 4 3 से 12 होते हैं ना, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 3 और इसमें कॉमन है 2। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, कॉमन में 3 है कॉमन और 2 कॉमन है। पहले हम 3 वाले में देखते हैं, 3 वाले में सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी है। इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 4 9 जा 36 मिनट। मतलब हैंस, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंस दे बोथ
विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, वे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे दोबारा से आफ्टर टाइम, या फिर लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद वे स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिलेंगे। तो बेसिकली ये था सॉल्यूशन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।